एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के इनसाइड 3 - mod x अपॉन mod x - 5। उसकी हमको क्या करनी है? फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। ठीक है। सबसे पहले रूट के इनसाइड है, रूट के इनसाइड हमको पता है क्या होनी चाहिए कंडीशन, √x - 5। ये या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये बताओ समझ में आ गया? ये कंडीशन रूट के इनसाइड वाली कंडीशन तो ये हमेशा हम रखेंगे ही रखेंगे। कोई भी नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बोलो। हाँ, उसको तो हम पॉजिटिव ही लेंगे ना, रूट के अंदर हाँ रहेगा तो। हाँ। और एक चीज, अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन में है, तो हम इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होने देंगे। आई बात समझो? मतलब अगर इसकी पावर ऑड है तो हम इसको डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके इक्वल नहीं रखेंगे। हाँ हाँ। अगर पावर इवन है, 1 अपॉन में इवन है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होगी, और सेकंड कंडीशन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आई बात समझ? ठीक। हाँ। अब इन दोनों का क्या लेते चलेंगे हम? दो, अगर दो दो अलग अलग डोमेन निकल लेंगे तो हम दोनों इन दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे, बोलो। हाँ। ठीक है। ठीक है। और इससे आगे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, पहले मॉड वाली को। पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो मॉड एक्स क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, बोलो। अपॉन mod x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया कैसे लिया माइनस कॉमन? अगर माइनस कॉमन लोगे आप तो मॉड एक्स हाँ। प्लस थ्री हो जाएगा ना। mod x + 3। क्यों? हाँ। क्योंकि माइनस की अगर इसमें मल्टीप्लाई करके देखो, -mod x -+3, ये प्लस का नहीं है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, ये प्लस का ही 3 है, देखो ऊपर। जैसे माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा mod x - 3 में, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद -mod x माइनस माइनस +3, तो 3 - mod x ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, सेम है या नहीं ये सही है, और मैं ये? समझ गया। समझ गए ना? गुड। आ गया समझ में? आगे बढ़े। हाँ। अब देखो, अब क्या करेंगे? अब मैंने बताया था माइनस, अगर माइनस को रिमूव करना है, बोथ साइड माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दी माइनस की, तो माइनस यहाँ से गायब हो गया, और माइनस जीरो की साइड पहुंच गया। जीरो की साइड पहुंच गया तो इनइक्वलिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। ग्रेटर देन इक्वल टू की इसमें क्या चेंज हो गई? लेस देन इक्वल टू। बोलो, ये समझ में आ गया? हाँ। ठीक। अब देखो, अब इसके फैक्टर कैसे होंगे? इसके फैक्टर, सबसे पहले mod x - 3 = 0 होगा, ऊपर वाला। होगा कि नहीं होगा? और दूसरा mod x - 5 = 0। दो फैक्टर निकाल लिए, निकाल लिए या नहीं? हाँ। ठीक है। mod x = +3, mod x = 5। ये समझ में आ गया? एक्स की वैल्यू अगर हम +3 लें या -3 लें, दोनों के केस में मॉड लगाएंगे तो +3 आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू +5 लें और -5 लें और उस पर मॉड लगाएं, तो दोनों कंडीशन में +5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हाँ। ठीक है, ये हमने केस सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला केस सॉल्व करते हैं यहाँ से। mod x ≠ 5, mod x ≠ 5। mod x कब कब 5 नहीं हो सकता? एक्स की वैल्यू अगर हम, अगर +5 ना लें, अगर -5 ना लें, ये दो कंडीशन होंगी, बोलो। आया समझ में ये? मोड की हाँ। कंडीशन तुमको पता है ना? मोड मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, वो आउटसाइड क्या देता है? रिजल्ट में पॉजिटिव, क्या आउटपुट देता है? पॉजिटिव देता है। ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देता है। जैसे अगर हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है, या तो हम 5 पॉजिटिव की रखें तभी 5 देगा, या नेगेटिव की 5 रखें तभी 5 देगा। ठीक है। अब देखो, अब क्या कर लेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नंबर लाइन। ठीक है। माइनस के इन्फिनिटी, प्लस के इन्फिनिटी। -3 -5, पहले क्या आएगा? -5, फिर क्या आएगा? -3 आएगा, फिर प्लस के 3 आएगा, प्लस प्लस के 5 आएगा। आएगा कि नहीं? ठीक है। अब देखो, इस इक्वेशन में अब हम 5 से कोई भी बड़ा नंबर रखें। कैसा नंबर रखें?
फाइव से कैसा नंबर रखें, बड़ा नंबर रखें, तो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। ठीक है। थ्री और फाइव के बीच में कोई नंबर रखें, जैसे फोर रखें, फोर ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस थ्री और थ्री के बीच में अगर जीरो रखें, जीरो माइनस थ्री माइनस में आ जाएगा, जीरो माइनस फाइव माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बोलो। माइनस थ्री और फाइव, माइनस फाइव के बीच में माइनस फोर रखें, फोर माइनस थ्री पॉजिटिव, फोर माइनस फाइव नेगेटिव, तो कैसा नंबर आओगे, नेगेटिव नंबर हो गए। माइनस फाइव और माइनस इन्फिनिटी के बीच में माइनस सिक्स रखें, तो सिक्स माइनस पॉजिटिव हो गया, ये टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और हमारे पास हमारे पास कंडीशन कौन सी है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन में हम कौन कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव वाला साइन लेंगे, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, आई समझ में। अब देखो, हमारे पास इक्वलिटी है, मगर ये कह रहा है प्लस के फाइव और माइनस के फाइव हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ये वाली कंडीशन हमसे क्या बोल रही है, प्लस के फाइव और माइनस के फाइव इंक्लूड नहीं कर सकते हम। तो इन दोनों पे क्या लगा देंगे, ओपन सर्कल लगा देंगे। ये वाली कंडीशन क्या कह रही है, इक्वलिटी होल्ड होगी, तो यहाँ पे डार्क सर्कल। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, माइनस फाइव से माइनस थ्री, क्लोज ब्रैकेट है यूनियन, थ्री पे क्लोज ब्रैकेट और माइन फाइव पे ओपन ब्रैकेट। डोमेन ओपन क्या आ गई, ब्रैकेट। डोमेन बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस थ्री क्लोज ब्रैकेट यूनियन थ्री से फाइव। बोलो, ये समझ में आ गया, हाँ। कोई भी प्रॉब्लम, ये मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। हम्म। और जी। कोई भी है क्या, मैं पूछ रहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी के लिए। हाँ ये ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी आ जाते हैं डायरेक्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऐसे। इसमें एक और कुछ फंक्शन ऐड कर देंगे, लॉग वाला फंक्शन ऐड कर देंगे, एक दो फंक्शन और ऐड कर देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम, बढ़िया एकदम, बढ़िया लेवल का। अगर लॉग जी एक्स मेन ऐड से कर ऊपर, देंगे तो। जैसे हमारे पास और एक फंक्शन लॉग ऐड कर दिया, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब टोटल रेंज बताओ, इसकी तो हमने डोमेन बता ली, इसकी अलग से डोमेन निकाल लेंगे, उन दोनों का क्या ले लेंगे, और इंटरसेक्शन आ जाएगा एक और। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा तो फिर टोटल हमारे पास टोटल रेंज हो जाएगी कि नहीं। ये बताया था मैंने तुमको, हम्म। दो फंक्शन अगर क्लास में दे रखे तो पहले अलग अलग दोनों की डोमेन निकाल लेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, उन दोनों को इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों का डोमेन का। ये मतलब ये एडवांस वाला क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में, कहीं भी थोड़ी भी कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ। सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखेंगे, क्योंकि रूट के इनसाइड है, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं रख सकते। माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, माइनस कॉमन लिया तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई, दोनों को रूट को इक्वल टू जीरो रखा, जीरो रखा तो भैया प्लस थ्री माइनस थ्री, हाँ। आप थोड़ा नंबर लाइन ऊपर करिए। नंबर लाइन, अच्छा लो, नंबर लाइन हो गई ऊपर। अगर हम यहाँ पे फाइव से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो हमें प्लस की मिलेगी। हाँ, इसी प्लस वजह क्यों से उधर। मिलेगी, प्लस क्यों मिलेगी ना, नहीं, ये नहीं पूछ रहा था। और मैं पूछ रहा था अगर फाइव से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो प्लस की मिलेगी, हाँ अगर फाइव से छोटी रखेंगे तो माइनस की मिलेगी। हाँ, और अगर थ्री से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगी। थ्री से, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरवल्स हमारे पास जो दे रखे हैं, जैसे फाइव से इन्फिनिटी तक एक इंटरवल है, थ्री से फाइव तक एक इंटरवल है। ठीक है, तो इंटरवल के बीच की वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, पहले इंटरवल से इंटरवल हम कैरी ऑन करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले फाइव से इन्फिनिटी तक के वैल्यू बीच में रख के देखो इक्वेशन में क्या आया, पॉजिटिव साइन आया। अब हम एक्सट्रीम वैल्यू नहीं रखेंगे, हमारे पास दूसरा इंटरवल क्या है, थ्री से लेके फाइव तक दूसरा इंटरवल है। ठीक है, थ्री से फाइव का तक का बीच में इंटरवल है, कोई थ्री से फाइव के बीच वाली वैल्यू उठाओ, फोर उठा ली, फोर को इक्वेशन में रख के देखो, फोर को इक्वेशन में रखेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी। अब थर्ड इंटरवल हमारे पास क्या है, थ्री से लेके माइनस थ्री तक, इन दोनों वैल्यू को नहीं रखना है हमको, इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है, जैसे जीरो आ रही है इसके बीच में, जीरो को रख के देख लेंगे, पॉजिटिव आ रहा है। फोर्थ इंटरवल क्या हो गया हमारे पास, माइनस थ्री से फाइव के बीच में हो गया, इनके बीच में कोई वैल्यू जैसे माइनस फोर है उसको डाल के देखेंगे, वो नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब सिक्स इंटरवल हमारे पास क्या हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, फिफ्थ इंटरवल क्या हो गया, माइनस फाइव से माइनस इन्फिनिटी, तो उसके बीच में वैल्यू रख के देखेंगे। आया समझ में अब,
अब ऐसे इक्वेशन में नहीं रख कि के रैंडम, रखेंगे। हाँ हाँ, रैंडम ऐसे नहीं चल सकते कि हम यहाँ से स्टार्ट करें -3 से 3, अब रख के देख रहे हैं। या तो तुम इधर साइड से स्टार्ट करो या एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करो, पॉजिटिव इन्फिनिटी से इंटरवल स्टार्ट करो या नेगेटिव इन्फिनिटी से। मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टार्ट जो करते हैं वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में? हम्म। क्लियर है? आगे चले? हाँ। ठीक है, गुड। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अच्छा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। एक और एग्जांपल, एकदम बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लाया हूँ आज, एकदम अच्छे से, एकदम डोमेन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आज। अभी लॉग वाला फंक्शन आया नहीं है अभी तक, मॉड पे आया है, एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, अब देख, रूट के इनसाइड नंबर है एक, रूट के इनसाइड नंबर है एक्स प्लस मॉड एक्स, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इक्वल टू जीरो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, कैसा नंबर है? ये डिनोमिनेटर में है हमारे पास। आई बात समझ में? ये एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन बनेगी, क्योंकि रूट के इनसाइड है, रूट के इनसाइड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू जीरो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने पहली कंडीशन इक्वल टू नहीं लगाया है, तो इस वाली कंडीशन को अभी हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम आई बात इक्वल समझ टू में? क्यों नहीं कर रहे? इक्वल टू इसलिए नहीं कर रहे, जैसे, जैसे कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे 2/x, तो x डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे लिखते हैं हम। अगर 2/√x है, ठीक है, क्या है? 2/√x, तो x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन जीरो लगा रहे हैं हम, तो x डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन लगाएंगे। दो दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी हमको, तब लगानी पड़ेंगी या नहीं? या इससे अच्छा हम क्या करें, इसको नेग्लेक्ट करने के लिए इस इक्वलिटी को ये हटा दें यहाँ से, x कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। बोलो, आया समझ में? नहीं आया? दोबारा बताऊं या फिर? हिमांशु, देखो, चलो तुम इक्वल टू जीरो कर लो, क्या कर लो? इक्वल टू जीरो कर लिया, क्या कर लिया? तो हमारे पास एक कंडीशन ये भी होती है, एक्स प्लस मॉड एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी साथ ही साथ। हाँ। तो इसलिए इस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि एक्स कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हम क्यों ही जीरो करें? पहले पहले ही क्यों जीरो करें? उसको ही नेग्लेक्ट कर दें सबसे अच्छा। तो ये हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी ही नहीं। ये कंडीशन तब अप्लाइड होती है तब कोई भी चीज डिनोमिनेटर में हो, किसमें हो? डिनोमिनेटर में हो, और फिर रूट के इनसाइड भी हो, है कि नहीं? इसको हम, तुमको पता है, इसको हम हमेशा कैसा नंबर चाहिए हमें इनसाइड वाला? पॉजिटिव नंबर चाहिए, या जीरो नंबर चाहिए। जीरो अब क्यों नहीं ले रहे हैं हम? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। किस में आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए जीरो के इक्वल टू नहीं कर रहे हैं हम। आई बात समझ में? बोलो। हाँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं बोलूं एक्स पॉजिटिव नंबर है, कैसा नंबर है? एक्स बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है एक्स? पॉजिटिव नंबर से। तो एक्स, एक्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मॉड एक्स पे डायरेक्ट एक्स ही निकल आएगा हमारे पास, अगर एक्स पॉजिटिव है तो। ग्रेटर देन जीरो, 2x ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन समझ में आई? अगर पॉजिटिव लिया एक्स तो, फर्स्ट केस। बोलो। हम्म, हिमांशु, क्लियर है? ये एक्स बाहर कैसे आ गया मोड के? एक्स बाहर कैसे आ गया मॉड के? जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, एक्स है, देखो, मॉड की कंडीशन बताता हूँ तुमको। हाँ, मॉड एक्स, ठीक है। मॉड एक्स ब्रेक होता है एक तो पॉजिटिव एक्स में, एक नेगेटिव एक्स में। ब्रेक होता है कि नहीं? अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स लेस देन जीरो, अगर एक्स जीरो से बड़ा है, मतलब कि एक्स यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। एक्स क्या है? पॉजिटिव है। अगर मॉड एक्स, आपको कंडीशन दे रखी है सबसे पहले मॉड एक्स,
अगर मॉड एक्स को अगर हम ब्रेक करें तो दो जगह ब्रेक होगा, या तो पॉजिटिव नंबर पे या नेगेटिव नंबर पे। होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले। पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे ब्रेक होता है कि नहीं? होता है ना पता ब्रेक? नहीं। नहीं पता, मॉड की कंडीशन नहीं पता। मॉड के इनसाइड टू रखेंगे तो टू ही देता है, मॉड के इनसाइड -2 रखेंगे तो क्या देता है? टू। तब भी टू देता है। अगर ऐसे ही मैं बोलूं, एक्स अगर मैं टू रख रहा हूं यहाँ पे, तो क्या दे देगा? एक्स ही दे देगा। दे देगा कि समझ नहीं? गया। अगर एक्स एक्स की वैल्यू -2 रखा, तो -x देगा कि नहीं? एक्स क्या था यहाँ पे? हाँ। -2, तो +2 ऐसे निकल के आएगी। आएगी नहीं, कि नहीं? हम्म। अगर मैं मॉड के अंदर जो है, मॉड के मॉड अंदर के क्या? अगर एक्स रख रहा हूँ तो एक्स मिलेगा ना, -x रखूंगा तो +x मिलेगा ना। देखो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुमको। तुम बोल रहे हो अगर एक्स रखूंगा तो एक्स मिलना चाहिए, -x कैसे मिल सकता है, ठीक है? यही बोल रहे हो ना? हाँ। अगर मैं -x रखूंगा तभी एक्स मिलना चाहिए, यही तो है तुम्हारी बात। ये मिलना चाहिए, हाँ। ठीक है। मगर यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, तुमको ये याद होना चाहिए। एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। वेरिएबल। अब वेरिएबल है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव रख रहे हो तो ये बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, पॉजिटिव एक्स निकलेगा। अगर तुम एक्स -2 रख रहे हो यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव तो -2 है। ही थी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू -2 थोड़ी ना निकल आएगी बाहर, टू। 2 निकलनी पॉजिटिव का चाहिए टू ना। है। अब मैंने तुमको कंडीशन क्या बताई, मॉड एक्स कहाँ कहाँ ब्रेक होता? एक पॉजिटिव एक्स पे, एक नेगेटिव एक्स पे।